जी तो आज मैं हाफिज सोडा वाटर पीने आया हूँ। यहाँ पे 3 दुकानें हैं और इनमें जो ये दरमियान वाली दुकान है जिसके बाहर ये 1932 लिखा है, ये सबसे पुरानी दुकान है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वाली। 1932 इनका नंबर भी है। 1932 में ये दुकान बनी थी शायद, इस वजह से इसको 1932 कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपका कोड है? ये 1932 में ये दुकान बनी थी? ये दादापू ने दुकान बनाई थी। दादापू ने 1932 में बनाई थी। तो अभी आपके पास क्या क्या है यहाँ पे? सोडा, आइसक्रीम, बोतल बंटे वाली और दूसरा। आप जो बंटे वाली बोतल है उसके लिए हम आए हैं, वो आपकी बड़ी मशहूर है यहाँ पे। वही सबसे पुरानी बोतल है, वही है। अच्छा, तो अभी आप पहले हमें ना बंटे वाली बोतल ट्राई करवाएं। ऐसी करो। ये देखिए जनाब, ये बंटे वाली बोतल है। वो क्या स्टाइल है इसका खोलने का, ये देखें बाहर निकल रही बोतल। अब ये पीते हैं, पीने में कैसी है ये। अब यहाँ पे रश भी काफ़ी बन चुका है। देखिए आप दुकान पे जब आपने आना है तो आपने शरबत चौक पे आना है, उसके पास ही दुकान। ऑर्डर ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। इसमें फ्लेवर जो है लेमन के है, उसमें इन्होंने गैस वायर डाली है, लेकिन इनके बनाने का तरीका ऐसा है कि डिफरेंट है। ये तो भैया लेमन सोडा तो मैंने ट्राई कर लिया है। अब 4-5 मिनट का वक्फा दिया है ताकि इसका जायका भी आ जाए। अब दूध सोडा इनका ट्राई करते हैं कि पीने में कैसा ये। मज़ा आया। एक प्याला पैक 120 रुपये। प्याला पैक रेडी। इस मटके में आपने क्या डाला हुआ? अभी मट्टी का मटका आप यूज़ कर रहे हैं? शुरू से ही है जी मेरा। ये जी फालूदा तैयार हो गया। अब इसको खा के चेक करते हैं कि खाने में ये कैसा है। और 2 डिस्पोजेबल कप भाई, खाना नहीं खाना था। बड़ा मज़ा है जनाब। इसमें इन्होंने तुख लंगा डाला हुआ है, साथ ही कुल्फ़ है, उसके साथ एक और आपने कुछ वनीला आइसक्रीम, कुल्फ़ा, तुख लंगा और साथ सवई हैं और साथ कुछ और भी फ्लेवर आ रहा है इसका कुछ। अच्छा, लेकिन बड़ा डिफरेंट है, बड़ा मज़ा है। वो बड़ा इसका ना स्मूथ सा इसका जायका है। तो इसमें कुल्फ़े का अपना जायका आ रहा है। इसकी जो फ्लेवर होता है कुल्फ़े का, उसका अपना आ रहा है। इसमें कोई चीज़ मिक्स हो के नहीं आ रही कि आप कहें कि उस चीज़ का, एक चीज़ हम खाते हैं कई दफ़ा उसका अपना जायका नहीं आता, दूसरी चीज़ें उसमें मिक्स हो रही होती हैं। लेकिन इसमें प्योर बता रहे हैं कि इसमें प्योर मिल्क इन्होंने इस्तेमाल किया और बिल्कुल फ्रेश है और खोए का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इसका देखें जायका बड़ा डिफरेंट है। कभी आप यहाँ पे आएँ तो आप हाफिज सोडा वाटर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा।
वो 1932 कौन सा नंबर जी? 1932 और 1932 जो नंबर है इनका वो आपने याद रखना है, क्योंकि मैं भी जब यहाँ पे आए तो मैंने गाड़ी रोकी है तो यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए मेरी गाड़ी के पास, क्योंकि मुझे किसी ने बता दिया था कि यहाँ पे आपने 1932 पे जाना है। अगर आपके पास कोई वेटर आते हैं आप उसे ऑर्डर देते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि 1932 का ही हो, वो दूसरों से भी आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इनके वेटर्स की ये मोनोग्राम बने हैं 1932 के नाम से। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जी तो व्यूअर्स बता रहे हैं कि इनके वालिद साहब यहाँ पे आ चुके हैं। जब मैं आया था तो वो नमाज़ पढ़ने गए थे, माशाल्लाह मस्जिद भी पीछे है और 5 वक्त की नमाज़ें हैं। तो इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनकी कामयाबी का आखिर राज क्या है। वो और भी यहाँ पे दुकानें हैं लेकिन इनके पास ज़्यादा रश किस वजह से है? ठीक है पुरानी है लेकिन पुरानी दुकानें और भी हैं यहाँ पे, तो आप बताएँगे प्लीज़ क्या वजह है, इतना रश क्यों है, इतनी बरकत क्यों है, आपके हाथ का जायका है या अल्लाह ताला का करम है, क्या वजह है? ये अल्लाह की मेहरबानी और हमारी मेहनत है। ठीक ठीक। और बस कोशिश करते हैं हम यार को अच्छे से अच्छा दें। आगे अल्लाह ताला ने बरकत डालने वाले हैं, अल्लाह ताला बरकत डाल। अपनी तरफ से आप किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ते, नेक नीति से आती है। बिल्कुल हम सिर्फ हेड कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। खालिस खोया, खालिस दूध, फ्रेश क्रीम। तो जो लेमन फूड है इसका क्या रेट है आपके पास? मैं भाई से पूछता हूँ, बस क्या आप बैठे हैं यहाँ पे तशरीफ? 30 रुपये की बोतल है एक लेमन की। अच्छा, और एक हमारा दूध सोडा है, दूध सोडा है, ठीक है, वो 40 रुपये की। ठीक है। वो जो मैंने फालूदा खाया है ये वाला 120 रुपये का, और छोटा 90 रुपये का। छोटा नंबर बड़ा मुनासिब रेट है। अब महंगाई देंगे, महंगाई भी होगी। ये रेट हमारे यकम जनवरी से चलते हैं। एकदम चलने से आप, अच्छा अब जो महंगाई डबल हुई है इसमें आपने रेट नहीं बढ़ाया? कल हमने स्टार्च मंगाया है, 7,000 रुपये का गट्टू आया है, आज आया 10,200 रुपये। मैं क्या 3200 रुपये आज ऊपर चला गया। तो रेट में ठीक, लोगों की सख्त इतनी है काम में, महंगाई करेंगे लोग कई पूछते हैं प्याला कितने का, हम 90 रुपये का बताते हैं, बेचारे खामोश होकर चले कर लेते हैं। हाँ, फिर हम थोड़ा बहुत बना के दे देते हैं, उसके पैसे भी नहीं लेते उसके। यहाँ पे आपकी दुकान के पीछे जो मस्जिद है इसके बारे में बताएंगे? ये मस्जिद है ना, कुछ जगह तो कल्यारों ने दी है, कल्यार होटल वाले ने। ठीक है। 1899 में इसका इफ्तिताह किया था सर हेली DC शाहपुर। सर हेली DC सर हेली अंग्रेज था, सर हेली, ठीक है। हेली को इस तरह के नाम था उसकी। वो 1899 में इसका इफ्तिताह करने वो आया था, DC था। 1926 में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब गुंजियाल से यहाँ तशरीफ लाए। गुंजियाल से? गुंजियाल से, विजय गुंजियाल से, गुंजियाल मियाँ वाली के, हाँ ठीक है, खुशाब से, जौराबाद से, ठीक है। वो तशरीफ लाए। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए थे, बाएं तरफ और दाएं तरफ जो संदूकी लगी हुई, यहाँ पे वो तख्ती की लगी हुई थी, वो मीनार सी बनी हुई। सर हेली मुफ्ती साहब ने कहा मुसलमानों की मस्जिद के अंग्रेज़ ने इफ्तिताह किया, उन्होंने उतरवा दी। ठीक है। वो अभी भी कहीं पीछे लगी हुई है। ठीक है। तो ये 1926 में वो मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब तशरीफ लाए हैं, उन्होंने फिर मस्जिद का निज़ाम संभाला। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मज़ा आया। तो दूसरा ये है, ये मस्जिद आप देखेंगे चौक में थोड़ी सी आगे है, ठीक है, 12, 14, 15 फुट आगे है बल्कि। ठीक है। ये मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब जब आए थे ना, यहाँ उन्होंने क़याम किया तो रिहाइश के लिए कमरे नहीं थे। ये आगे जो इजाफी कमरे हैं ना, रिहायशी कमरे बने हुए हैं, ये मुफ्ती साहब के दौर में बने हुए हैं। ठीक है। तो मुफ्ती साहब का एक दोस्त था DC, ठीक है, वो भी शाहपुर का था, वो मुसलमान था, बाद में जो आया। ठीक है। तो उन्होंने उससे मशवरा किया कि रिहाइश के लिए कमरे नहीं है। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया, ये बड़े जो हमारे बात सुनाते हैं, उन्होंने मशवरा किया आप ऐसा करें, ढेर सारी ईंटें मंगा लो, काफ़ी सारे, हफ्ते वाले दिन रात को मजदूर इतने करते कम से कम 4-4 फुट चुनाई लगते हैं। फिर मैं DC साहब कहते मैं जानूँ और मेरा काम जाए। तो इन्होंने ऐसे ही किया, वो शोर मच गया, अंग्रेज़ों ने DC से रब्ता पूछा, उनको गिराओ नजायज़ तजावज़ात। उसने कहा जी मैंने गिराया ना, ये मुसलमान और हिंदू का फसाद बन जाता है। अंग्रेज़ जो फसाद से डरता था, इसलिए वो
फिर तामीर शुरू हो। इसका नाम मुस्लिम बाजार है, वो भी स्टोरी बोली ये भी मुस्लिम बाजार, हमारे वाले साहब कहते थे हाँ कि हमें पाकिस्तान से पहले 2 ही बाजार होते थे, एक जी यार कलियार होटल तक, ये चौक तक, ठीक है। एक ये वो था मुस्लिम, कि 2 ही बाजार थे। हाँ ये मुस्लिम बाजार है, ठीक है वो ममदी बाजार। ठीक है। वाले साहब हमारे जो कहते थे कि हमारे 2 ग्रुप थे, 16-17 आदमियों का हमारा ग्रुप था, बकाया हिंदू और सिख वो इकट्ठे थे। हम सुबह आके वाल चाकिंग होती थी, कोनों से लिखते, इसको मुस्लिम बाजार लिखते थे, उसको ममदी इसमें बाजार, आपके वालिद साहब भी शामिल थे। हाँ माशाल्लाह। उसको ममदी बाजार लिखते थे मोहम्मद से। तो रात को जो है ना वो हिंदू और सिख इसको भारत बाजार लिख के जाते थे, उसको राम बाजार लिख के जाते थे। अच्छा, रात को हिंदू सिख आके वो मटे के मुस्लिम अपने मजहब के मुताबिक लिख जाते थे। मुस्लिम बाजार मटे ठीक के है। इसको भारत बाजार लिख के भारत जाते, बाजार, ठीक है। उसको राम बाजार लिख राम के बाजार जाते। लिख जाते थे। ठीक है। वाला साहब कई दफ़ा मुझे बताया, तो मुझे कहते थे कई दफ़ा लड़ाई हुई, मुझे एक दफ़ा हक्की भी लगी, मेरे गोडे पे गिट्टे पे फ्रैक्चर बड़ा भी हुआ। नेक काम था उनका, बड़ा बस ये नाम वो उस वक्त से चलते आ रहे हैं, ठीक है। मुस्लिम क्या में पाकिस्तान से पहले। जी, अच्छा हो गया, व्यूअर्स को पता चल गया। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल में बताया है चाय। और आपने इतने रश में इतना टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया। देखें ये खुद ये चाय पी रहे हैं और लोगों को ये हमने मजा तो की आइसक्रीम खिला रहे हैं। रात के 2 बजे तक बैठना है गाड़ी ना। का इंजन गर्म और ठंडी हवा ऐसी देता है। ऐसे ही